उत्तराखंड की धरती अब भ्रष्टाचार की बेलगाम उड़ानों का मैदान नहीं बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का उदाहरण बनती जा रही है, क्योंकि यहां का नेतृत्व अब ऐसे हाथों में है जिनके धाकड़ धामी कहा जाता है। और धामी सरकार की नीति साफ है, गड़बड़ी की छूट नहीं और सिस्टम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं। सीएम धामी ने 2047 तक नशा मुक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया है और इस मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार अब कार्रवाई के मोड में है। इसी नीति के तहत आबकारी विभाग ने देहरादून के कुआंवाला क्षेत्र में शराब गोदामों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और नतीजा संचालकों में हड़कंप और सिस्टम में जवाबदेही की दस्तक। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ की इस खास रिपोर्ट में। बेलगाम भ्रष्टाचार के कटेंगे पंख, जवाबदेही और पारदर्शिता बनेगी नया उदाहरण। नशा मुक्त उत्तराखंड का दृढ़ संकल्प, नकली और मिलावटी शराब का धंधा बंद। उत्तराखंड के युवाओं को नशे की गर्त में डालने वाले लोगों को अब सतर्क होने की जरूरत है। देहरादून के कुआंवाला क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। उत्तराखंड की आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल खुद टीम के साथ मौके पर पहुंची और शुरू हुआ एक सघन औचक निरीक्षण। टीम सीधे विदेशी मदिरा के गोदामों तक पहुंची और वहां हर बोतल की बारीकी से जांच की गई। बारकोड, होलोग्राम, स्टॉक रजिस्टर, कुछ भी नजरों से ओझल नहीं रहा। आज कुआंवाला क्षेत्र में सभी हम बॉन्ड्स का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। मेरे साथ विभागीय अधिकारी सब मौजूद रहे हैं। उपायुक्त हमारे प्रभाशंकर मिश्रा जी, हमारे केपी सिंह जी जो अपर आयुक्त हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, वो सब लोग यहाँ गए। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली देखना था कि स्टॉक मैनेजमेंट कैसे है, उसका सही प्रबंधन रख रहे हैं, परिवहन प्रणाली यहाँ पर कैसी है, सभी वाहनों में GPS लगा है, कैमरा सुनिश्चित किया गया, CCTV कैमरा, अग्निशमन यंत्र किए गए हैं, स्टॉकिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं। तो सभी स्टॉक का हमने मिलान भी किया, फिजिकली मिलान भी किया और ऑनलाइन भी देखा कि उसमें कोई अनियमितताएं तो नहीं है या ब्रेकेज का सिस्टम इन्होंने कैसे लगाया हुआ है। तो उसमें कोई अभी तक तो कोई प्रथम दृष्टया कोई हमें कमियां नहीं पाई गई है, लेकिन सभी ब्रांडों के सैंपल्स हमने ले लिए हैं जिनकी जांच की जाएगी हमारी लैब में कि उनमें कोई मिलावट या कुछ ऐसा तो नहीं है। साथ ही जो हमारे बाहर से आयातित है ड्रूक करके, उस पर होलोग्राम और जो हमारा लेबलिंग है वो ठीक प्रकार से लगा है या नहीं लगा है, इसकी भी जांच की गई है। और ये औचक निरीक्षण इसलिए भी किया गया है कि ताकि लोगों का हित संरक्षित रह सके और पारदर्शिता, हमारे आबकारी विभाग में पारदर्शिता बनी रहे और हम अच्छे से कोई भी बाहर की अवैध जो मिलावटी जो शराब आ रही है उनको भी रोक सके। और यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा प्रथम दृष्टया कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उसका निराकरण भी कर ले और अगर किसी की कमी है तो उस पर कार्रवाई भी हो सके। तो प्रथम दृष्टया तो कमियां अभी हमें इंगित नहीं हुए, लेकिन अभी भी हमारी जांच जारी है। निरीक्षण यही नहीं रुका, विभाग ने उन वाहनों की भी जांच की जो शराब को गोदामों से दुकानों तक पहुंचाते हैं। GPS ट्रैकिंग, PPF पास सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इन सभी को परखा गया। इन तकनीकों की बदौलत अब विभाग हर वाहन की मूवमेंट पर नजर रखता है, कब चला, कहां रुका और कितना माल लेकर रवाना हुआ। ये कदम न सिर्फ ट्रांसपोर्ट में पारदर्शिता लाता है बल्कि उन काली सुरंगों को भी बंद करता है जिनसे अवैध शराब का कारोबार सांस लेता है। निरीक्षण के दौरान गोदामों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी की गई, CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई, फायर फाइटिंग उपकरणों की स्थिति जांची गई और कर्मचारियों से सीधे बात कर काम करने की प्रक्रिया समझी गई। उत्तराखंड में सीएम धामी की अगुवाई में जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन अब सिर्फ नारा नहीं, जमीन पर दिखती हुई हकीकत बनता जा रहा है। भर्ती घोटालों से लेकर राजस्व विभाग तक और अब शराब वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए जा रहे कदम इस बात का प्रमाण है कि सरकार अब सिर्फ सिस्टम के भरोसे नहीं बैठी, वो उसे सुधारने के लिए खुद उतर चुकी है। आबकारी विभाग का ये निरीक्षण बताता है कि अब हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी, फिर चाहे वो स्टॉक हो, स्टाफ हो या सप्लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।